बिल गेट्स ने ट्वीट कर पीएम मोदी के मन की बात की तारीफ की। लिखा, मन की बात ने स्वच्छता, स्वास्थ्य और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े अन्य मुद्दों पर समुदाय के नेतृत्व वाली कार्रवाई को प्रेरित किया। मुगल रोड पर पोशाना से पीर की गली के बीच बर्फ हटाने का अभियान शुरू। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विंग की मशीनें हटा रही हैं बर्फ। पुंछ से बड़ी खबर, मुगल रोड पर भूस्खलन। सुरनकोट के डोगरेया क्षेत्र में हुआ भूस्खलन, वाहनों की आवाजाही बंद। पुंछ आतंकी हमला मामला, 4 स्थानीय लोगों ने दी थी हमलावरों को पनाह। कोर्ट ने आरोपियों को 6 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा। ख्याल रहे कि पुंछ हमला मामले की जांच चल रही है। सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से इस मामले की जांच में जुटी हैं। संदिग्धों की धरपकड़ की जा रही है। बताया जा रहा है कि अब तक पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चला रही है। वाज़ेह है कि इस हमले में फौज के 5 जवान शहीद हुए थे। फुटबॉल कोचेज और खिलाड़ियों ने जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के जम्मू कश्मीर मकामी फुटबॉल लीग्स में गैर मुल्की खिलाड़ियों को इजाजत देने पर पाबंदी के फैसले का खैर मकदम किया है। JKFA ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की हिदायत के मुताबिक अपनी तमाम जिले इकाइयों को नोटिस भेजा है, जिसमें गैर मुल्की खिलाड़ियों को मुल्क भर में मकामी मुकाबलों में खेलने से मना किया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुश्तरका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस N कोटेश्वर सिंह ने ललदीद ऑडिटोरियम में तलबा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मेहनत, नज़्म ज़ब्त और इल्म हासिल करने की जुस्तजू कामयाबी की कलीद है। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि किसी भी सरगर्मी में मुसलसल बेहतरी और कामयाबी हासिल करने के लिए मुस्बत कोशिशें मकसद के हुसूल में अहम किरदार अदा करती हैं। चीफ जस्टिस ने कैंपस के अहाते में चिनार के पौधे भी लगाए। चीफ जस्टिस का भद्रवाह कैंपस में DC डोडा विशेष पाल महाजन, SP डोडा अब्दुल कयूम और ADC भद्रवाह दलमीर चौधरी ने वालिहाना इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन पर साधा निशाना। कहा कि हिंदुस्तान चाहता है कि तमाम ममालिक के साथ रिश्ते बेहतर रखे, लेकिन चीन ऐसा नहीं चाहता। उन्होंने भारत की शुमाली सरहदों पर चीन के जारहाना इक़दामात के पेश नज़र चीन के साथ ताल्लुकात को एबनॉर्मल करार दिया। जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाई है, ताहम सरहद पार दहशतगर्दी के पेश नज़र पाकिस्तान इससे मुस्तस्ना है, जिसकी चीन हिमायत करता है। मूसलाधार बारिशों के दौरान जिला पुलवामा के कोयल और इसके मुतसिल इलाकों में खेत और मेवा बागात ज़ेर-ए-आब आने से खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कोयल और मुतसिल इलाकों से गुजरने वाले नाला सासा आरा में पानी का बहाव बढ़ जाने से नाले पर लगे आरजी बांध टूट गए। ऐसे में खेतों और मेवा बागात में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। मकामी लोगों ने महकमे फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन महकमे पर इल्जाम आयद किया है कि छतरीपुरा में नाले का पानी 2 हिस्सों में तकसीम न करने से अक्सर बारिशों के दौरान इन्हें नुकसान से दोचार होना पड़ रहा है। दुनिया भर में मशहूर कश्मीर के सदियों पुराने पेपर माशी क्राफ्ट के कारीगरों को मुश्किलों का सामना। बाजार में पेपर माशी के नाम पर बिकने वाला नकली सामान कारीगरों के लिए बना मुसीबत। बारामूला में नशा के खिलाफ जंग जारी। श्रीनगर का मोस्ट वांटेड ड्रग पेडलर रऊफ बुखारी गिरफ्तार। 15 ग्राम प्रतिबंधित ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ बरामद। ज्वाइंट डायरेक्टर सेंट्रल स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने दी सफाई। सरकारी अहकामात की खिलाफ वर्जी करने की किसी भी स्कूल को नहीं दी जाएगी इजाजत। कुपवाड़ा दौरे पर आए रऊफ रहमान ने खबरदार किया कि कई एक बड़े प्राइवेट स्कूल इनके रडार पर हैं। मुसलसल मौसम नासाजगार रहने से कश्मीर में धान की पनेरी की नर्सरियां बनाने में हो रही है ताखीर। वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा में भी किसान धान की पनेरी की नर्सरियां बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। पुलवामा के निचले इलाकों में किसानों ने धान की पनेरी की नर्सरियों में बीज भी लगा दिए हैं, लेकिन मौसम की खराबी से
किसानों में काफी तशवीश। मेंढर सब डिवीजन के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों से 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स JANV के इम्तहान के लिए पहुंचे। ये इम्तहान गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर में हो रहा है। स्टूडेंट्स में इम्तहान को लेकर जोश खरोश देखा जा रहा है। डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर मेंढर ने कहा कि इम्तहान सख्त सिक्योरिटी के दरमियान हो रहा है और अबला दीगर मकामात से आया है। इन्होंने साफ और शफाफ तरीके से इम्तहान कराने की हिदायत दी। 5 महिला अधिकारियों को भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया गया है। 3 महिला अधिकारियों को उत्तरी सीमाओं पर तैनात किया जा रहा है, जबकि 2 की तैनाती चुनौतीपूर्ण पश्चिमी सीमा क्षेत्र में की जा रही है। इन महिला अधिकारियों ने चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इन्हें फील्ड में सर्विलांस की ट्रेनिंग दी गई है। उन्हें विभिन्न प्रकार के रॉकेटों को संभालने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है। लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव, लेफ्टिनेंट पायस मुदगिल, लेफ्टिनेंट आकांक्षा बाज़ाब्ता फौज में शामिल की गई। पासिंग आउट परेड के बाद सभी 5 महिला अधिकारियों को सैन्य अभियानों में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। गलवान के शहीद हीरो नायक दीपक सिंह की बेवा रेखा सिंह इंडियन आर्मी में शामिल। चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में हासिल की है तरबियत। लेफ्टिनेंट बनकर खुश हैं रेखा सिंह। अपने ख्वाब पूरे करने और खुद पर यकीन रखने का महिलाओं को दिया मशवरा। राजौरी में कुख्यात जालसाज गिरफ्तार। ATM कार्ड और नकदी जब्त। वो मदद के बहाने लोगों को ठगता था। रियासी अरनास महौर रोड बंद। स्लाइड के कारण रोड हुआ बंद। सड़क खुलने में लगेगा कुछ वक्त। पुलवामा से बड़ी खबर। मेडिकल स्टोर से चोर ने नकदी चुरा ली। सेंट्रल हाई स्कूल के पास चोरी की घटना। CCTV फुटेज आया सामने। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जिला प्रशासन राजौरी ने राजौरी जिले के डोंगी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में कचरे को जमा करने के लिए 11 सेग्रीगेशन शेड का निर्माण किया है। इससे लोगों को काफी फायदा हो रहा है। लोगों को कहना है कि हम घर का सारा कूड़ा इन शेड में इकट्ठा करते हैं और फिर यहीं से उसका निस्तारण किया जाता है। राजौरी जिले की धनवा पंचायत के सरपंच ने कहा कि पंचायत को साफ सुथरा रखने के लिए यह शेड बनाया गया है। उन्होंने जिला प्रशासन के साथ साथ केंद्र सरकार को भी धन्यवाद दिया है। अनुराग ठाकुर लेह में Y20 प्री समिट के समापन समारोह में शामिल हुए। Y20 प्रतिनिधियों, अभ्यर्थियों और स्थानीय युवाओं को संबोधित किया गया। कहा, भारत Y20 में सबसे बड़ी युवा भागीदारी सुनिश्चित करेगा। Y20 प्री समिट पर अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता की। कहा, Y20 की सफलता से कुछ लोगों को दर्द जरूर हुआ होगा। अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर हमला बोला। कश्मीर में G20 बैठक से आतंकियों को के बौखलाने का सबूत मिला है। पाकिस्तान समर्थक TRF ने श्रीनगर में बैठक कराने पर दी है धमकी। आतंकवादियों के गंदे और नापाक इरादे हुए जग जाहिर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिखर सम्मेलन से पहले Y20 पर एक प्रेस वार्ता की। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान लद्दाख से सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल मौजूद थे। करगिल सोनामर्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 10 दिनों के बाद फिर से खोल दिया गया है। सैकड़ों यात्री और छोटे मालवाहक वाहन करगिल पहुंचे। बाजारों में भी देखी गई रौनक। पिछले दिनों से रामबन में तेज हवा, बारिश और हिमपात जारी। तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई। भारी भूस्खलन के कारण यातायात था प्रभावित। ट्रैफिक पुलिस ने हाईवे पर ट्रैफिक की अनुमति दी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्री और निजी वाहनों की 2 तरफा आवाजाही की अनुमति। बांदीपोरा जिले के सुंबल सोनावारी इलाके में लद्दाख के लिए माल से लदे दर्जनों ट्रक फंसे हुए हैं। 4 दिन से फंसे ट्रक चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुंछ जिले में मुगल रोड पर भारी बर्फबारी। बकरवाल समुदाय के 6 लोग और 300 भेड़ बकरियां फंसी। PWD मैकेनिकल विंग के कर्मचारियों ने कई घंटों की मेहनत के बाद सुरक्षित निकाला। शिमला में बीजेपी के राज में हुए काम को लेकर पार्टी ने जारी की डॉक्यूमेंट्री। जयराम ठाकुर ने कहा, कांग्रेस के 25 साल से ज्यादा 5 साल में हुए निगम में काम। इस बार कांग्रेस के झूठ की वजह से जीतेगी बीजेपी।
शिमला चुनाव को लेकर मंत्री हर्षवर्धन चौहान का बीजेपी पर हमला। बोले बीजेपी जनता के वादे करने के काबिल भी नहीं है क्योंकि सत्ता में रहते नहीं पूरे किए कोई भी वादा। शिमला के पीटर हॉफ में न्याय व्यवस्था पर मंथन। नेशनल जुडिशियल एकेडमी और हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी की ओर से आयोजित संगोष्ठी में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस त्रिलोक चौहान ने किया खास मेहमानों का स्वागत। सामने आया पर्वतारोही बलजीत कौर के रेस्क्यू का नया वीडियो। नेपाल की अन्नपूर्णा चोटी से कुछ दिन पहले किया गया था रेस्क्यू। वीडियो में दिख रहा डरावना मंजर। और मां बगलामुखी की जयंती पर देहरा की बगलामुखी में दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। जयंती पर अनुष्ठान से का है खास महत्व। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज। सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा। गैंगस्टर केस में एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला। सांसद अफजाल की संसद सदस्यता जाने का खतरा। सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा हुई है एमपी एमएलए कोर्ट में और गैंगस्टर केस में एमपी एमएलए कोर्ट का यह फैसला आया है। इस फैसले के बाद सांसद अफजाल की संसद सदस्यता जाने का खतरा मंडरा रहा है। सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट के जरिए सुनाई गई है। गैंगस्टर केस में एमपी एमएलए कोर्ट में यह सजा का ऐलान किया गया है। सांसद अफजाल की संसद सदस्यता जाने का खतरा बरकरार हो गया है। सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है। यह सजा एमपी एमएलए कोर्ट के जरिए सुनाई गई है। गैंगस्टर केस में यह फैसला आया है। सांसद अफजाल के संसद सदस्यता इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। गैंगस्टर केस में एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला है और इस फैसले के तहत सांसद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता जाने का खतरा है। सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है एमपी एमएलए कोर्ट के जरिए। तो किसी भी ऐसे मामले में अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो जो सदस्यता होती है विधानसभा की या संसद की वो खत्म हो जाती है। ऐसे में अफजाल अंसारी के लिए भी ये खतरा मंडरा रहा है। सांसद अफजाल की संसद सदस्यता जाने का खतरा मंडरा रहा है। सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा हुई है। गैंगस्टर केस में ये सजा सुनाई गई है। सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा। गैंगस्टर केस में एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला। सांसद अफजाल की संसद सदस्यता जाने का खतरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। गैंगस्टर केस में सांसद अफजाल अंसारी की सदस्यता जाने का खतरा बरकरार है। सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है। यह सजा एमपी एमएलए कोर्ट के जरिए सुनाई गई है। सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा। एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है गैंगस्टर केस में और इस वजह से अब यह खतरा है कि सांसद अफजाल की संसद सदस्यता वो खत्म हो जाएगी। और वहीं मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा की खबर है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा है। इस तरह की खबरें अभी आ रही हैं। गैंगस्टर केस में एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा जबकि सांसद अफजाल की संसद सदस्यता जाने का खतरा बरकरार है। चूंकि सांसद अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई गई है जबकि मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा। इन पर भी जो संसद की सदस्यता का जो मामला है वो अब ये खतरे में है। सांसद अफजाल की संसद सदस्यता जाने का खतरा बरकरार है और वहीं मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है, ऐसी भी खबर आ रही है। गैंगस्टर केस में एमपी एमएलए कोर्ट का यह फैसला है। सांसद अफजाल की संसद सदस्यता जाने का खतरा और साथ ही साथ मुख्तार अंसारी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो इस तरह से मुख्तार अंसारी को भी 10 साल की सजा जो है वो सुना दी गई है और खबर ये आ रही है कि पुलिस ने इन्हें हिरासत में भी ले लिया है। सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है जबकि मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट के जरिए सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सांसद अफजाल अंसारी को
10 साल की सजा, अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा, जबकि मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। और सांसद अफजाल अंसारी, चूंकि वो सांसद है और इन्हें इस मामले में 4 साल की सजा हुई है, ऐसे में जो संसद की सदस्यता है वो खत्म हो जाती है। सजा हुई है साक्ष्य के आधार पर हुआ है। अब इसके बाद आगे कोर्ट देखता है कि इसमें क्या इलीगल है क्या लीगल है, ये तो कोर्ट को देखना है उसमें। अब ग्राउंड तो विशेषकर मुख्य चीज ये है कि सारे जो अधिवक्ता है वो बाहर थे, जो उनके अधिवक्ता हैं जो कोर्ट में। मैं आपसे काउंसिल के तौर पर ये जानना चाहता हूँ कि जब गैंगस्टर में किसी को सजा हो जाती है, वो कोई पॉलिटिकल हस्ती है, तो क्या उसको ऊपर की अदालत में यानी कि हाई कोर्ट में उसको राहत मिल जाती है? ऐसा है कि कोई भी फैसला है लोअर नहीं, मतलब ये जो फैसला हुआ इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसके लिए क्या तरह की आपने? सुरक्षा के सारे इंतजाम है, पुलिस फोर्स डिप्लॉयमेंट है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं मुख्तार अंसारी की तस्वीर है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है। तत्काल पुलिस हिरासत में लेकर और अभिरक्षा में, न्यायिक रक्षा में लेकर उन्हें जेल भेजा गया है और वो यहाँ की जेल में अभी गए। और जेल में भी सुरक्षा के काफी इंतजाम हम मालूम पड़ रहा है वहाँ भी किए गए हैं। हाँ, पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध सारी जेलों में है, यहाँ पे भी पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध हैं। तो चूंकि सांसद रहे हैं तो क्या अलग से कुछ जेल में अलग से आइसोलेशन में रखा जाएगा? जेल के अंदर कुछ ऐसा इंतजाम किया गया है? ये जेल सुपरिंटेंडेंट ने अपनी व्यवस्था की होगी, ये उनका विषय है, लेकिन सुरक्षा पूरी उन्होंने कहा है कि पूर्ण रूप से सुरक्षित और पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी उन्हें जेल में रहने के दौरान। और महमूदाबाद में कुछ इंतजाम किए हैं? महमूदाबाद में जहाँ पर पूरे जनपद में पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात है, सभी स्थितियों पे अपना नजर रखे हुए हैं और जो भी जिस तरह का कोई इनपुट आ रहा है सभी पे नज़र है और कानून व्यवस्था बिल्कुल बनी रहेगी। अभी भी बिल्कुल सब स्थिति ठीक है। उसको लेकर कोई अपडेट आपके पास है क्या? नहीं, वो तो यहाँ इनामी है, 50,000 की इनामी है यहाँ पे और पुलिस लगातार तलाश कर रही है। अब बेटा उमर अंसारी उसके बारे में यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये सुना है कि शायद मऊ से वो भी वांछित है। मैडम एक सवाल, ये इतनी सारी पुलिस फोर्स यहाँ पे थी, कोई इन्फॉर्मेशन थी कि आपके पास? तो आपने इतना इंतजाम यहाँ कर रखा था, कोई इंटेलिजेंस थी क्या कि कोई आप समस्या आ सकती है? नहीं, ऐसा कोई भी सूचना नहीं। ये एक साधारण प्रक्रिया है, जब भी MP MLA कोर्ट में कोई केस की सुनवाई होती है तो हम एहतियात बरतते हैं और प्रॉपर सिक्योरिटी फोर्स लगी रहती है। सुरक्षा के लिहाज से जेल ट्रांसफर के लिए भी आप लोग कर रहे हैं और यहाँ की जो तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, जबकि सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है और अफजाल अंसारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। अफजाल अंसारी को गाजीपुर जेल भेजा गया है। जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक अफजाल अंसारी को गाजीपुर की जेल भेजा गया है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। यूपी के एक और कह सकते हैं ये जो माफिया डॉन है, इन पर एक आफत जो है वो आई है। मुख्तार अंसारी 10 साल के लिए 10 साल की सजा सुनाई गई मुख्तार अंसारी को और अफजाल अंसारी को गाजीपुर। अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है। मुख्तार को 10 साल और अफजाल को 4 साल की सजा। इस तरह से सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी भी जो सदस्यता है संसद की वो खतरे में है और अफजाल अंसारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। गैंगस्टर एक्ट में ये फैसला सुनाया गया है। गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। और धार भी रफ्तार भी का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। लाहौल स्पीति में डिजिटल बाल मेला की ओर से संवाद सत्र आयोजित हुआ। संवाद में पहाड़ी क्षेत्र और कृषि व्यापार में चुनौतियां विषय पर बच्चों से विधायक रवि ठाकुर ने संवाद किया। सूडान से लौटे ऊना के लोअर अंदोरा के रहने वाले रोहित शर्मा की ऑपरेशन कावेरी के तहत सकुशल घर वापसी। हालांकि सूडान में अपने अंतिम 15 दिनों को याद कर रोहित अभी भी सिहर जाते हैं। नाहन में 2015 बैच के IAS अधिकारी सुमिता खिमटा ने DC सिरमौर का पदभार संभाला। इससे पहले सुमित खिमटा DC लाहौल स्पीति के पद पर तैनात थे।
नादौन सिविल अस्पताल में सीएम सुखो की मां के साथ अभद्रता के आरोपों की होगी जांच। सीएमओ ने जांच के लिए गठित की कमेटी। जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर कठुआ के सक्ते चक के मकाम पर सड़क के किनारे खड़े सीमेंट टैंकर में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। टैंकर पंजाब से किश्तवाड़ जा रहा था। टैंकर के ड्राइवर ने बताया कि वो गाड़ी से बाहर था कि अचानक का केबिन से धुआं निकला और पूरा केबिन जलकर राख हो गया। आग बुझाने की कोशिश में ड्राइवर जख्मी हो गया। फायर स्टेशन कठुआ के इंचार्ज ने बताया कि आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है, जांच जारी है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज चोगलमसर लेह में 16 से 30 अप्रैल तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। वाइस चांसलर CIBS प्रोफेसर राजेश रंजन और दीगर अमले ने दफ्तर के अहाते में सफाई की। सफाई मुहिम में तलबा और स्टाफ ने हिस्सा लिया। प्रोफेसर राजेश रंजन ने बताया कि सफाई को बरकरार रखने के मकसद से स्वच्छता पखवाड़ा के नाम से सफाई मुहिम इख्तिताम पजीर हो रही है। उन्होंने कहा कि सफाई मुहिम का पहला हिस्सा 2019 में शुरू हुआ था और यह दूसरा मरहला है। गुलमर्ग गंडोला में फर्जी टिकट के मामले में एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। कोलकाता के 18 पर्यटकों के एक समूह को नकली टिकट के साथ पकड़ा गया। गुलमर्ग पर्यटकों के एक समूह को पकड़ा गया। उनके टिकटों की जांच करने पर पता चला कि 18 टिकटों में से केवल 8 वैध थे और बाकी 10 टिकट पूरी तरह नकली थे। राजौरी जिले में अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर अल्ताफ बुखारी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों से उनकी जमीन छीन रही है, लेकिन अपनी पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी है। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस दिलबाग सिंह ने पुंछ हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि हमले में पकड़े गए ओवरग्राउंड वर्कर निसार अहमद की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने आतंकियों का समर्थन किया है। दिलबाग सिंह ने बताया कि इस पूरी जांच के दौरान 200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुंछ आतंकी हमले पर डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान। बोले, अब भी 9 से 10 आतंकी पीर पंचाल इलाके में एक्टिव, 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पुंछ हमले को अंजाम देने में आतंकियों की मदद करने वाले लोगों की गिरफ्तारी जारी है। इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुश्ताक, फरीद और निसार को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। चिनाब घाटी के ऊपरी इलाकों में बेमौसम बर्फबारी और तेज हवाओं के चलते पिछले 1 सप्ताह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर ने सैकड़ों खानाबदोश परिवारों को संकट में डाल दिया है। बर्फ से भरे मैदानों और ढलानों में फिसलन के कारण खानाबदोश लोग अपने मवेशियों के साथ अपनी आगे की यात्रा को रोकने के लिए मजबूर हो गए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बनिहाल के कई स्कूलों का दौरा किया। इस टीम में क्लस्टर हेड और प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बनिहाल अब्दुल रशीद मौजूद रहे। सरकारी स्कूलों में अधिक से अधिक बच्चों के नामांकन के लिए अभियान भी चलाया गया। अभिभावकों से अपील की गई कि वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिल कराएं। कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग तेजी से चल रही है। पर्यटन विभाग के सचिव डॉक्टर सैयद आबिद रशीद का कहना है कि फिल्म क्रू यहां शूटिंग कर रहा है और फिल्म की शूटिंग के लिए कई बड़े बैनर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए स्थलों और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की जरूरत है। दुनिया भर में मशहूर कश्मीर के सदियों पुराने पेपर माशी क्राफ्ट के कारीगरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बाजार में पेपर माशी के नाम पर बिकने वाला नकली सामान कारीगरों के लिए सिरदर्द बन गया है। इंद्रकोट संबल में वार्ड 12 के रहने वालों ने क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर को लेकर बिजली विकास विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा, बिजली के बिना उन्हें कई तरह की दिक्कतों का है सामना। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंजीनियरों के नियमितीकरण में देरी पर मायूसी का इजहार किया। पूर्व निदेशक स्किम्स डॉक्टर अहंगर ने शोपिया में दानिश पॉली क्लिनिक का उद्घाटन किया। जहां मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर अहंगर ने कहा कि निजी पॉली क्लिनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी हैं और प्रत्येक प्राइवेट पॉली क्लिनिक जनहित में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। उन्होंने आगे कहा कि शोपिया एक मेडिकल कॉलेज का हकदार है।
जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने जम्मू में पार्टी मुख्यालय में मीडिया को संबोधित किया। रविंद्र रैना ने कहा कि पीएम मोदी की मन की बात को लोगों के बीच असाधारण प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम के 100वें संस्करण को सुनने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में लगभग 5000 केंद्र और श्रीनगर में लगभग 500 केंद्र स्थापित किए हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष नजीर अहमद लावे ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे समलैंगिक विवाह मामले को लेकर कहा है कि यह सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से गलत है और इसके भयंकर परिणाम सामने आ सकते हैं। नाला बेमिना के पुश्ते में हल्की दरार आ गई। तत्काल स्थानीय लोगों और बडगाम जिले के अधिकारियों ने रेत की बोरियों से दरार को बंद कर दिया। लगातार बारिश से पुश्ते के कमजोर होने की सूचना पुलिस ने उच्च अधिकारियों को दी है। लगातार हो रही बारिश से पुलवामा में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। अवंतीपुरा पुलवामा लिंक रोड के डूबने से पुलवामा जिले के कोयल इलाके में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। खेतों और बागों में पानी भर जाने से खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। उर्दू की मारूफ शायरा डॉक्टर नसीम निखत का इंतकाल। उर्दू हलकों और खासकर शौरा बिरादरी में गम की लहर। किश्तवाड़ पुलिस असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। किश्तवाड़ में पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। किश्तवाड़ थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने आरोपों के कब्जे से 13 ग्राम नशीला पदार्थ और 1 लाख रुपए बरामद किए हैं। श्रीनगर नगर निगम ने टेंगोपुरा में एक कुत्ते की नसबंदी केंद्र स्थापित किया है। एसएमसी के पशु चिकित्सा अधिकारी तौहीद अहमद ने कहा है कि यह केंद्र आने वाले वर्षों में श्रीनगर में कुत्तों के काटने और आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करेगा। शहर में कुत्तों के काटने की घटनाएं खतरनाक हद तक बढ़ गई हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइन एंडोसर्जन ने श्रीनगर के एक निजी अस्पताल में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का फेलोशिप कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में घाटी भर से बड़ी संख्या में युवा सर्जनों ने भाग लिया। उधमपुर जिले के धरोली गांव में एक सरकारी कन्या प्राथमिक विद्यालय को पहले शून्य नामांकन के कारण बंद कर दिया गया था, लेकिन शिक्षा विभाग के प्रयासों के बाद स्कूल फिर से खुल गया है। सरकार की नई नीतियों के कारण विद्यालय में अधिक छात्राओं की प्रवेश लेने की उम्मीद है। और इसी के साथ धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 जी के लिए पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।